हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विज। वेलकम टू माय चैनल रेखा विज मैथ्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स, क्लास 10 का मैथ्स और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए हम सब कुछ पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुँच सके जो कि फीस वगैरह नहीं दे सकते हैं और स्टडी करना चाहते हैं। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी बुक से, जो कि है ट्राइंगल्स। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में कि ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में क्या होगा, हम ये फिगर लेंगे, ये क्या है, ट्राइंगल का सिंबल है। ट्राइंगल का सिंबल है तो इसमें हम इसको नाम देंगे पी, क्यू एंड आर। हम इसको तीन नाम दे देंगे, पी, क्यू एंड आर, इन और इन पॉइंट्स को। अब जो यहां पे देखेंगे हम, जो पी क्यू है और जो क्यू आर है और जो पी आर है, वो क्या होंगी, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। ये क्या आएंगी, आर द sides of triangle, sides of the triangle P Q R। ये क्या आएंगी, P Q Q R एंड P R क्या आएंगी, आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब हम जानेंगे कि ये जो ट्राइंगल है इसके एंगल कौन कौन से हैं। तो इसके एंगल होंगे, ये फर्स्ट एंगल होगा, इसको हम नेम दे देंगे ए, इसको दे देंगे हम बी और इसको दे देंगे हम सी। तो ये जो ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी, ये क्या आएंगे, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ए बी सी आर द एंगल्स of a triangle P, Q and R। ट्राइंगल को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तो हो गया ट्राइंगल की। ट्राइंगल क्या होती हैं, ट्राइंगल की साइड्स क्या होती है, ये होती है ट्राइंगल और इसकी साइड्स होती हैं पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। ए बी एंड सी क्या होंगे, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। आगे हम जानेंगे कि ट्राइंगल कितने टाइप्स की होती हैं। स्केलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, तो ये हम लेंगे स्केलन ट्राइंगल्स क्या होती हैं। स्केलर ट्राइंगल्स होती हैं जिनमें, ये फिगर है, ए बी सी। स्केलर ट्राइंगल्स होती हैं जिसमें ए बी साइड, बी सी साइड, सी ए साइड, तीनों साइड्स क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। जो ए बी होगी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी ए होगी। मीन्स अगर ये 3 है, 3 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगी और ये 5 सेंटीमीटर होगी। अब जो साइड ए बी है, बी सी है, सी ए है, ये क्या है, अनइक्वल है। इनकी जो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ऐसी ट्राइंगल्स को क्या कहेंगे हम, स्केलन ट्राइंगल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स क्या होती हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होती हैं जिनमें 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल।
जिसमें जो ट्राइंगल की दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, एक साइड अनइक्वल होती है। ऐसे ट्राइंगल्स को कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो हम यहां से एक फिगर ले लेते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है ABC, तो जो इसके साइड ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में क्या है, ए बी एंड सी में 2 साइड्स, जो ये ए बी साइड है और ए सी साइड है, वो साइड दोनों क्या है, इक्वल है। और जो थर्ड साइड है बी सी साइड है, वो क्या है, अनइक्वल है। ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये अनइक्वल है। ऐसे ट्राइंगल्स को क्या कहेंगे हम, आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसी ट्राइंगल्स को कहेंगे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स क्या होती हैं, in which two sides are equal, जिसमें क्या है, टू साइड्स इक्वल होंगी। यहां पे क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी। यहाँ पे क्या आएंगे, टू साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड अनइक्वल है। अब जो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल्स है, इसमें जो एंगल्स होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब इनको भी हम नेम दे देते हैं, जैसे इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको दे देते हैं 3। अब जो ये एंगल 1 होएगा ना, ये इक्वल टू एंगल 2 होएगा। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होएगा, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। जो ए बी साइड है वो इक्वल टू ए सी है, साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इनके इक्वल होंगे। तो इन आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। बिकॉज क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल है, साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। जो एंगल 3 होगा वो नॉट इक्वल टू एंगल 1 एंड 2 होगा। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल एंड देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये होती है आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल की। अब हम बात करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम कैसे फिगर बनाएंगे, इस तरह से कुछ बनेगा। इसको नाम दे दो पी क्यू आर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू एट आर। अब जो ये वाला इसका जो एंगल होगा ना राइट एंगल ट्राइंगल में, ये होगा 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अब इसकी 3 साइड्स हैं, इसको तो हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और जो ये पी क्यू साइड है इसको कहेंगे हम बेस ऑफ अ ट्राइंगल। और जो पी आर है उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल। इसे कहेंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल। ये हाइपोटेन्यूज होगा पी आर, पी क्यू बेस होगा, क्यू आर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो ये एंगल होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस यहां पे क्या आएगा, इस ट्राइंगल में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और इससे क्या कहते हैं, जो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, चलो मैं आगे बताती हूँ। ये दे दिया आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है, इससे ऐसे होता है। अब जो क्या आता है, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, जो पी आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। क्या कहलाती है, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपसे कोई पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करता है पाइथागोरस थ्योरम को। इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होती हैं जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उनका ईच एंगल जो होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है। जैसे कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सी होगी, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। ट्राइंगल कौन सी है, ए बी एंड सी। इसमें जो ए बी होगा वो भी 3 सेंटीमीटर, बी सी होगा वो भी 3 सेंटीमीटर, ए सी होगा वो भी 3 सेंटीमीटर ले लिया हमने। और जो इसका ईच एंगल है वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ए बी साइड है वो इक्वल टू बी सी साइड है, वो इक्वल टू सी ए साइड है। मींस तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, और जो ईच एंगल है वो क्या हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब इसमें हम ये आपको बताना चाहूंगी कि ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इसमें क्या आएगा, सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो जो सम ऑफ एनी कोई भी ट्राइंगल हो उसमें जो उनके एंगल्स का सम होगा ना वो हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो जो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में है वो एंगल जो ए बन रहा है, एंगल बी बन रहा है, इक्वल टू एंगल सी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और मैंने आपको और क्या बताया, द सम ऑफ all the angles of a triangle, all the angles of any triangle means कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो उनके जो एंगल्स का सम होएगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉइंट आप याद रखना कि जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये टाइप्स होते हैं ट्राइंगल के। आगे हम पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। मीन्स ट्राइंगल्स कब कब कॉन्ग्रुएंट होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट
फिगर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनमें शेप एंड साइज दोनों किसी भी पार्ट का सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? जब टू फिगर्स have same shape and size, same shape and size। अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसे होते हैं, कैसे उनका सेम शेप होता है। लेते हैं टू सर्कल्स, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? सर्कल्स। अब हमें बताना है कि ये टू सर्कल्स जो हम लेने वाले हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? एक सर्कल हमने ये ले लिया और एक सर्कल हमने ले लिया ये। अब जो इनकी रेडियाई होगी R1 रेडियस होगी इसकी, और इस फिगर की रेडियस, इस सर्कल की रेडियस होगी R2। अब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस इज इक्वल टू सेकंड वाले सर्कल की रेडियस के सेम होगी। अब शेप क्या है? शेप तो दोनों की सर्कल है, शेप दोनों की सर्कल है, शेप क्या है? दोनों की सर्कल है। अब जो इनकी रेडियस है, रेडियस जो क्या होगी? R1 इज इक्वल टू R2 होगी। देन ये फिगर्स क्या कहलाएंगे? सर्कल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल से आपको बताती हूँ। अब हमने ले लिए स्क्वायर, क्या ले लिया हमने? स्क्वायर। अब ये टू स्क्वायर्स ले लिए हमने, ये स्क्वायर 1 हो गया और ये स्क्वायर 2 हो गया। स्क्वायर्स में क्या आते हैं? फोर साइड्स आर इक्वल। जो स्क्वायर्स होती हैं उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ए मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। इसको ले लिया हमने बी एंड बी, इसकी भी ये वाली साइड इक्वल होगी। तो ये दोनों क्या है? सेम शेप के हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इनका साइज भी इक्वल होना चाहिए, मींस साइड ए इज इक्वल टू साइड बी होनी चाहिए, तब ये दोनों स्क्वायर्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके बाद हम ट्रायंगल लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं कोई भी ट्रायंगल। अब इसको हम नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। इसको नेम दे दिया हमने ए बी एंड सी, और ये इसको नाम दे दिया हमने एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब जो ये ट्राइंगल है इसमें जो एसी साइड है वो कौन सी साइड है? लोंगर साइड है। हम इसे ले लेते हैं लोंगर साइड। लोंगर साइड मींस ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। तो जो लोंगर साइड ऑफ एनी ट्राइंगल होती है उसका जो एंगल होता है, सामने वाला एंगल, वो क्या होगा? लार्जर होगा। तो जैसे कि मैंने भी बताया कि लोंगर साइड के जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा? लार्जर होगा। मींस टू साइड्स आर इनइक्वल इफ टू sides are unequal, then angle opposite to the longer side is greater than the other angles. To the longer side is greater than the other angles, greater than other angles means जो एंगल 2 होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल 1 एंड एंगल 3, और इसका अपोजिट भी हो सकता है। किसी भी साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा तो उसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी? ग्रेटर होगी देन द
अदर साइड्स। अब हम लेते हैं एक ट्राइंगल कुछ इस तरह से, इसको नेम दे देते हैं हम ABC। अब जो इसमें क्या करेंगे हम, इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है, जो सम ऑफ ये तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स का जो सम होगा ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो मींस ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल AB प्लस BC इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड AC। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, द सम ऑफ एनी two sides of a triangle greater than the third side, greater than the third side। जो AB प्लस BC का सम है वो ग्रेटर देन क्या होगा, AC होगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ग्रेटर देन द थर्ड ट्राइंगल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, हम टू ट्राइंगल्स लेते हैं, एक ट्राइंगल हमने ये ले ली, एक ट्राइंगल हमने ये ले ली, ABCPQ। अब जो ये टू ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR, ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगी। अब ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगी या तो इनकी तीनों साइड्स इक्वल हो, या इसकी दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो, या इसके दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, या इसके तीनों एंगल इक्वल हो। तो इस तरह से ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होगी। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं, इसमें या तो साइड्स इक्वल होगी, जैसे ये 3 3 4 4 4.5 4.5 मीन्स AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR। जो इसकी तीनों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, तो मीन्स ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब हम इसमें जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में होते हैं, ये इस पे कौन सा रूल लग गया, ये इस पे लग गया साइड 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 रूल, साइड 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 रूल से। मीन्स क्या होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। अब जो ये A है ये P के इक्वल होगा, B है वो किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा, और जो C है वो इक्वल होगा R के। मीन्स ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बाय corresponding parts of congruent triangles। और इसे हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CPCT। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे CPCT। अब मैं बताना चाहूंगी साइड 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 रूल, और जो भी 3-4 रूल है वो बता दूंगी। अब बताते हैं साइड एंगल साइड रूल से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकती है। अब ये ले ली हमने एक ट्राइंगल और ये ले ली एक ट्राइंगल,
ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब हमने कौन सा रूल बताना है, साइड एंगल साइड, मींस BC 3 है, QR 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3.5 है, ये 3.5 है, ये वाला एंगल है, कुछ भी ले लो आप, 40 डिग्री ले लो, ये वाला भी एंगल क्या है, 40 डिग्री है। अब सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल क्या बताया था मैंने आपको, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो पीछे बच गया 140 डिग्री, 140 डिग्री, ये 70 डिग्री है मान लो, तो ये भी क्या है 70 डिग्री हुआ। अब ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा 80 डिग्री होगा। अब यहां पे क्या है, जो साइड ए बी है वो कितनी दे रखी है हमें 4, और जो साइड पी क्यू है वो भी क्या कितनी दे रखी है 4, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, इज इक्वल टू 4। उसके बाद जो BC साइड है और QR साइड है वो कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी, BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 3। अब जो साइड AB BC इनके बीच का एंगल है 40 डिग्री, साइड PQ एंड QR इनके बीच का एंगल है 40 डिग्री, तो मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब मैं कौन सा रूल बता रही हूँ, साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड हो तो टू ट्राइंगल्स क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी, कॉन्ग्रुएंसी होगी उनमें। तो ये क्या है AB साइड है, BC साइड है, PQ साइड है, QR साइड है, AB इसके इक्वल है, BC QR के इक्वल है, इनके बीच का एंगल 40 डिग्री है, जो एंगल इक्वल है तो साइड एंगल साइड रूल से क्या होगी टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल रूल। अब ये एंगल साइड एंगल रूल क्या है, फिर से दो ट्राइंगल लेंगे हम, ABC and PQR। एंगल साइड एंगल रूल बताना है, ये वाली एंगल हुआ 40 डिग्री, ये भी हुआ 40 डिग्री, ये वाला हुआ 70 डिग्री, ये भी हम लेते हैं 70 डिग्री, तो ये भी रह गया 70, ये भी रह गया। चलो यहाँ पे 70 नहीं, हम कुछ और ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं एंगल लेते हैं हम 70 डिग्री, ये लेते हैं 70 डिग्री, 100, ये भी 70 डिग्री रहेगा। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अब तीनों एंगल्स तो ये इक्वल ही है, पर फिर भी अब हम जो BC साइड लेंगे वो 4 लेंगे, QR 4 लेंगे, ये 3 लेंगे, ये 3.5 लेंगे, ये 4.5 लेंगे, ये 3 लेंगे। अब इसमें क्या देंगे, जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है, कितना है 40 डिग्री, और जो एंगल C है वो एंगल R के इक्वल है 70 डिग्री। अब जो हम साइड्स देखेंगे, AB क्या है नॉट इक्वल टू PQ है, AC है नॉट इक्वल टू PR है, BC है वो इक्वल टू QR है, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 4, ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है, और इस साइड के जो ये वाले एंगल है एंगल B एंड एंगल C वो क्या है एंगल Q एंड R के इक्वल है, मींस ये वाला एंगल और इनके जो बीच की साइड है वो दोनों इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा एंगल साइड एंगल रूल से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हम करेंगे एंगल एंगल साइड रूल।
ये एंगल एंगल साइड रूल क्या है? टू ट्राइंगल्स ए बी सी पी क्यू आर। अब हमें क्या करना है? एंगल एंगल साइड रूल दिखाना है, मतलब दो एंगल इक्वल होने चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। अब जो ये साइड ए बी है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के। कितनी है? 4। अब जो एंगल बी और सी है ये लेते हैं हम 30 डिग्री, ये भी हम लेते हैं 30 डिग्री, ये हम लेते हैं 50 डिग्री और ये भी हम लेते हैं 50 डिग्री। 100 100। अब जो ये एंगल बी है वो क्या है? एंगल क्यू के इक्वल है 30 डिग्री, और जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है 50 डिग्री। मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये साइड इक्वल होगी, तो एंगल एंगल साइड रूल से क्या होगा? टू ट्राइंगल्स आर कोंग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इसका एक रूल रह गया, राइट हैंड साइड एंगल। अब क्या होगा? राइट हैंड साइड रूल। राइट हैंड साइड रूल क्या होगा? ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल क्या है? ये है ए बी सी पी क्यू आर। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल राइट हैंड साइड ट्राइंगल में क्या होगा? एंगल 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर का। ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या होगा? जो AC है वो क्या होना चाहिए? PR के इक्वल होना चाहिए। जो राइट हैंड साइड ट्राइंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज ऑफ द वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द अनदर ट्राइंगल। एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इसमें क्या होगा? राइट हैंड साइड रूल से ये टू ट्राइंगल्स क्या होंगी? कोंग्रुएंट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन देते हैं और इस तरह से हम बताते हैं कि कोंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है, ट्राइंगल्स कितने टाइप की होती है, कोंग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा जो बेसिक थ्योरी है ट्राइंगल्स की, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में। थैंक यू।